सत्संग जो है कहते बहुत ही एक दुर्लभ समय है, बहुत ही मुश्किल से हासिल होता है और बहुत ही भागों से मिलता है। मगर हम हमारी कुछ कमियां, कुछ गलतियां, कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन, कुछ काम, कुछ ऐसी वैसी जो बातें कहते सत्संग के समय से कुछ समय पहले की जो बातें हैं, कुछ काम हैं, कुछ ऐसे जिनकी वजह से हमें सत्संग में रुकावट पैदा होती है। हम सत्संग जाते तो हैं मगर हम सत्संग कर नहीं पाते हैं। हम सत्संग में बैठ के भी बैठ नहीं पाते हैं। हम बार बार दाएं बाएं घूम जाते हैं क्योंकि हमें सत्संग में ले जाने का काम जो है इस शरीर का है और बैठने का काम है मन का। जब मन बैठेगा तो आत्मा तृप्त होगी। वो तो कहते कि हम कुछ नहीं करते, ये शरीर कुछ नहीं करता है, जो भी काम है मन का काम है। जब हमारा मन ही डामाडोल होता रहेगा तो शरीर क्या, वही कहते हैं कि गाड़ी कहीं नहीं जाती है, गाड़ी चलाई जाती है। आज जैसे आपने सुना है चंद्रयान, कहाँ धरती कहाँ चंद्रमा, वो अपने आप थोड़ी चलता है। धरती बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल का सब सिस्टम यहीं से चल रहा है, दाएं बाएं घूम रहा है। तो यही है। तो आज कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ मैं कि सत्संग में जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर में पूरी तरह से छोड़ दो, पूरी तरह से उनको मतलब भुला के जाओ, भूल जाओ। यहाँ तक कि अपने और अपनों को भुला दो। अगर सत्संग में आपको पूरे समय तक बैठना है, ध्यान से एक एक वचन आपके मन में आए और आपको पूरा आनंद सत्संग का आए कि कहते कि सत्संग की जो आधी घड़ी मिल जाती है तो कहते बहुत कोटि अपराध हमारे कट जाते हैं और ना जाने क्या क्या हमें हासिल होता है। तो कहते हैं वो बहुत ही दुर्लभ समय होता है कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उससे पहले आप जी के सामने एक सबसे पहले मैं आप सभी निरंकारी संत महात्माओं, माताओं, बहनों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज छोटी सी आपको एक बात बताने वाला हूँ। एक हमारे किसी महात्मा जी ने एक कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा पढ़ के और अच्छा भी लगा। अपने आप को थोड़ी कपकपी भी सी हो रही है कि महात्मा जी ने कि ऐसे विचार करके महात्मा जी विचार बहुत अच्छे लगे, मगर कुछ ऐसे विचार बताओ कि अंदर की कमी दूर हो जाए। कि अंदर की कमी दूर हो जाएगी तो बाहर सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो महात्मा जी, अगर आपने कमेंट किया, अगर आप वीडियो देख रहे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अंदर कमी होती नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि देखो, अब दास तो ऐसा है, आपका बच्चा है, आपकी चरण धूली है। आप सभी संत महात्माओं को जो भी सीखा है आपसे सीखा है। अब कहते ना, जो एक इंसान कुछ जो एक काम करने लग जाता है तो उसमें थोड़ा सा वो उसी टॉपिक पे बात करता है, उसी टॉपिक पे सोचता है, उसी टॉपिक पे देखता है। तो काफ़ी समय से ये वीडियो ही बनाता जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा अब हमें यही देखना चाहिए। मेरा नज़रिया भी यही है कि सत्संग में हम जाएं। अगर अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सत्संग जाता हूँ तो ये दुकान में कोई ग्राहक आने वाला है, इसको मैं छोड़ चला गया, अरे हाँ वो 8 बजे आने वाला, मैं 7:30 बजे निकल गया और लॉक कर दिया। अब घंटी बज रही, अब घंटी जैसे बजी तो पता चला कि यहाँ पे हो सकता है दुकान पे ग्राहक तो नहीं कोई आया। तो ऐसे कहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं, एकदम जिस तरह से बाहर परमात्मा पाक साफ है, एकदम ना कोई इसमें दाग है, ना कोई धब्बा है, ना कोई रंग है, ना कुछ है, ना हिलता है ना डुलता, ऐसे अंदर है साफ सुथरा एकदम, कुछ नहीं है अंदर, सब कुछ साफ है। कहते हैं कि मन जीते जग जीत, कहते कि मन के माने हार है और मन के माने जीत, और मन के अंदर सुख दुख बस से कुछ नहीं जीत हार। कहते हैं कि ये जो हमारे अंदर जो है एकदम शुद्ध है, अंदर शुद्धता और विशुद्धता लाने वाले हम ही हैं। हमारा नजरिया जैसे आंखों काम है, आंखें कहीं भी देख सकती हैं, आंखें कहीं भी जा सकती हैं, मगर कहते हैं कोई चीज ऐसी है जिसकी तरफ आंखें ने देखा और आंखों को अच्छा लगा तो मन तुरंत उसको पकड़ लेगा, मन उसको पकड़ लेगा। कोई चीज ऐसी है, अब मान लो मिठाई की दुकानदार, बहुत सारी आपको मिठाइयां दिखती है, बहुत सारी, उनमें से कुछ मिठाई ऐसी की आंख, और वाह क्या चीज है, वो पहली बार देख रहा हूं, तो मन उधर भाग जाएगा। जब मन उधर भाग जाएगा
तो बात जो मन की, मन हमारा उधर ही भागेगा कि बहुत अच्छी मिठाई है, ओहो, तो हमारा बार बार मन करेगा। अब हमें पूरी मिठाई की दुकान जो है बेकार लगेगी, क्योंकि जो मिठाई में अच्छी लग रही है मन बार बार उधर जा, जब तक हम उसको स्वाद चख नहीं लेंगे तब तक हमारा मन डामाडोल रहेगा, हमारा मन भागता रहेगा, उधर ही भागेगा। कितनी भी अच्छी मिठाइयाँ हो, कितने भी अच्छे पकवान उस मिठाई की दुकान पे हो, मगर आपका मन जिस पे केंद्रित हो गया अब वो उसको छोड़ेगा नहीं जब तक आप उसको मुंह से खा नहीं लेंगे। तो ऐसे ही अंदर एकदम हम साफ सुथरे हैं, अंदर कोई कमी नहीं होती, किसी की कमी नहीं होती है। सिर्फ यही है कि देखो हमारा नजरिया, हम अगर किसी को देख रहे हैं, अब मान लो कि 4 बहनें जा रही हैं, बुरा नहीं माना, बख्श लेना, 4 बहनें जा रही हैं और चारों को आपने बहन के नजरिए से देखा तो मन आपका शुद्ध है, ठीक है। और 4 बहनों में एक बूढ़ी माता, कुछ ज्यादा उम्र की, एक उससे छोटी उम्र की, एक उससे छोटी उम्र की और एक उससे बटिया। तो आपको चारों को अलग अलग नजरिए से अगर देखेंगे, अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो मन तो आपको खींच लेगा, मतलब माता जी है, ओ बहन जी, ये तो समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ही है कि नजरिया हमारा है, सबसे बड़ी बात है नजरिए की। अगर हम अंदर से शुद्ध रहना चाहते हैं कि अंदर भी शुद्ध बाहर भी शुद्ध, बाहर तो सब शुद्ध है ही, बताओ गंदगी कहाँ है? कहीं नहीं। हमारे अंदर गंदगी कहाँ है? कहीं नहीं। गंदगी भरी हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी सोच में। हम कुछ भी देखें, अगर मान लो कोई आदमी जा रहा, कोई औरत जा रही है तो दूर से आ रही, हमारी आंखें उसका पूरा शरीर देखेगी। अब हमारा नजरिया क्या उसका देखने का? अगर नजरिया गलत होगा तो हम उसके, हमारा मन उसी हिसाब से उस पर केंद्रित हो जाएगा। अब उसी हिसाब से केंद्रित हो जाएगा तो हम अंदर से शुद्धता या विशुद्धता हमारी सामने आ जाएगी कि हम, हमारे मन ने उसके बारे में, क्योंकि हमने नजर डाली, हमने देखा अब बहन जी आ रही है तो हमारा मन शुद्ध है, अंदर भी शुद्ध है। तो बात यह कि हम अंदर से शुद्ध है। तो आज बात करने वाला हूँ कि बख्श लेना अगर कुछ महात्मा जी हमने कुछ गलत जवाब तो नहीं दिया। वैसे तो आप जी ने पूछा, हमें तो पता नहीं आप कहाँ से हैं, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दास को लगा कि हो सकता हमारी, अब कहते हैं कई बार गलत सलत कुछ अपशब्द ऐसे निकल जाते हैं तो हमें कुछ मतलब बोलना नहीं आता या कुछ चीज़ को दर्शाना नहीं आता, किसी चीज़ को किस तरह से दर्शाते हैं वो चीज़ अभी हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है। आप जी का संत महात्मा को आशीर्वाद मिलेगा तो करता रहूँगा। तो अगर कभी किसी, कहते ना कि बच्चा भी सिखलाई देता है, तो अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बच्चे ने हमें कल के सत्संग में वो सिखलाई दी कि पूरे सत्संग हॉल में तालियों की गूंज, तालियां ही तालियां, की बहुत ही अच्छा लगा, पूरा माहौल बदल गया, इतना अच्छा लगा कि कहते हैं मंगलाचरण से पहले एक बच्चे को थोड़ा सा समय मिला, बाल संगत का बच्चा, उसने ऐसी बात कही कि हम सबके सब, हम मतलब वहाँ सबके सब गदगद हो गए, खुशी के मारे पागल करते कि वास्तव में कि हाँ, हम, हमारी सोच गलत होती है तभी हमें दुख होता है, हम अंदर से शुद्धता है विशुद्धता हम खुद ही धारण कर लेते हैं। तो आज बात करें कि हम सत्संग जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कहते सत्संग जाने से पहले ये चीज़ें घर में छोड़ दें, नहीं तो सत्संग कर नहीं पाएंगे। हम कहाँ कर पाते सत्संग? जरा सोच के देखो। अब मैं आपको बताता हूँ, सत्संग जाने से पहले कुछ चीज़ें एकदम छोड़, जैसे कि देखो मैं आपको बताता, ये सत्संग जो होता है कोई इमरजेंसी नहीं होता है, ओहो सत्संग आ गया, सत्संग आ गया, समय आ गया, नहीं। सत्संग आपको सभी को, हम सबको पता होता है, समय पता होता, स्थान पता होता कि कहाँ सत्संग होने वाला है। तो हम उससे पहले अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, अब मान लो कोई बच्चा, बाल संगत का बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, अब वो पढ़ाई, अब उसको पता है शाम को 6:30 से 8 की संगत है, 1.5 घंटे का समय है और हमें ये पढ़ाई लिखाई भी करनी है। अगर 6:30 से अगर आप 4:30-5 बजे पढ़ने बैठोगे और समय आपका 6:15 या 6:30 होगा, सत्संग आपकी शुरू हो गई। बड़े ध्यान से सुनना, सत्संग आपकी शुरू हो गई। अब आप सोचो सत्संग जाना तो जरूरी है, तो आपने वहीं पे विराम लगा दिया, किसको? पढ़ाई पे। आपने पढ़ाई पे बड़े बड़े ध्यान से सुनना, पढ़ाई पे आपने विराम लगा दिया और आप चले गए सत्संग। अगर आप सत्संग चले गए, अब आप वहां बैठोगे, अगर वो काम आपका स्कूल का दिया हुआ है और कल आपको होमवर्क के लिए जो काम दिया गया था आज, और कल मास्टर जी को लिखित रूप में दिखाना है और वैसे पढ़ के सुनाना है कि आपने याद किया है
या नहीं किया है। तो अब आप जाओगे, अब आपके मन में ये विचार चलता रहेगा कि कल हमें सुनाना है और लिख के दिखाना भी है। तो अब सत्संग जाएंगे, अब आप सोचेंगे कि 8 बजे सत्संग खत्म होगा, फिर हम जाएंगे। मतलब आप सोच के देखो, सही समझ रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ आपके समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हैं कि हाँ, बहुत से सबके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो क्या होता है कि हम वहाँ सत्संग चले तो जाते हैं, मगर हम वहाँ पे बैठ नहीं पाते हैं। बैठ तो जाते हैं, अरे काम रहेगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, याद नहीं हो पाएगा, कल ये होगा, तो ऐसे दिमाग में चलता रहेगा। ये टिप्स ऐसे हैं कि ये हमें, अब मान लो पढ़ाई करनी थी, आपको सत्संग का समय पता है, सबसे पहले पता है कि 6:30 से 8 की संगत है। आप पहले से ही सत्संग के टाइम से पहले ही सुबह या दोपहर किसी भी टाइम आप लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो, एकदम निश्चिंत होकर तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने लिख भी दिया, मैंने याद भी कर लिया, अब याद दिलाना, सुनाना और लिखवाना सब तेरा काम है। और आराम से सुकून से बैठेंगे। जब हम, देखो आपने देखा होगा हम सत्संग कैसे जाते हैं। अगर आजकल देखा जाए कि हम कोई, जैसे हमारे घर में आजकल मान लो इधर इस एरिया में क्या है कि पानी नहीं आता तो टैंकर आता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। और भी ऐसे ऐसे बताएंगे कि टैंकर आता है तो आप लोग क्या करते हो, जो पानी भरा होता है उठा के टैंकर के नीचे तो नहीं रख देते ना। आपको पता है टैंकर बुक हो गया, 3 बजे टैंकर आएगा, तो आप लोग क्या करते हो, सारे बर्तन खाली कर देते हैं। जो बर्तन थोड़े से भरे इधर का उधर करके, और जिनमें पानी, ताज़ा पानी भरना, उन बर्तनों को अच्छे से आप सभी लोग साफ करते हैं, धोते हैं, और पानी सारा उड़ेल के, बर्तन हो सकता कई बर्तन सुखा भी देते हैं, करते हैं ना ऐसा। फिर ताज़ा पानी टैंकर से भरते हैं। तो हम अपने मन में ही भर के क्यों लेके जाए, मन के पतीले को भरा हुआ पतीला वहां लेके जाएंगे तो एक शब्द पड़ेगा, वो उबल के बाहर आ जाएगा। जरा सोचो। अब जैसे बहुत से काम ऐसे होते कि काम करते सोचा कि रोटी बना लो, सब्जी बना लो, ये कर लो, दूध उबाल दो, सत्संग का समय हो जाएगा। अब आपने रोटी बना ली, अब आपने सब कुछ सब्जी बना ली, अब आपने सब कुछ कर लिया, अब लास्ट में आपकी दाल बची तो दाल कुकर पे चढ़ा दी, वो सत्संग जा रहे, बेटे काम करना, 2 सीटी बाद 3री सीटी लगे ना तो कुकर को गैस बंद कर देना, आप सत्संग के लिए निकल लिए। अब आपका मन क्या करेगा, अब आपका मन क्या करेगा, पता नहीं उसने 3 के बाद बंद करी थी नहीं करी थी। अब आप रास्ते में भी सोचेंगे, वहाँ बैठ के भी सोचेंगे, वहाँ फ़ोन कर नहीं सकते, पता नहीं बंद करी कब, पता चले 3 सीटी पूरी लगा दी, 4थी सीटी को तो दाल ही पूरी हलवा बन जाएगी, लगता पापा से डांट खिलाएगी। तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए भाई लोग। बहुत से कहते, बहुत से काम अपने आप में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि ऐसे बहुत सारे काम हैं कि काम आधे अधूरे, कहीं अगर जाना है, शादी में जाना, ब्याह में जाना है, या तो शादी में चले जाओ और जाना है तो फुल तैयारी करके जाओ, एकदम तैयारी करके जाओ। ये नहीं कि चलो सत्संग का टाइम जैसे खत्म होगा, सत्संग खत्म होगा फिर हम तैयारी करेंगे। अब आप वहां जाओगे, ओहो सत्संग का समय होगा, चलो सत्संग आने के बाद हम तैयारी करेंगे। अब आप शादी के लिए तैयार हुए नहीं, सत्संग पहुंच गए, अब आप वहां पे बैठे हो। देखा जाए कि बहुत से ऐसे हमारे सामने दृष्टांत आते हैं, बहुत से संत महात्मा, आप भी सुन रहे हो, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो यही है कि कहने का मतलब है, अब आप वहां बैठ जाओगे, अरे यार अब तो इससे घुड़चड़ी हो गई होगी, 7 बजे घुड़चड़ी थी, घुड़चड़ी 8 साढ़े 8 बारात निकल जाएगी, 10 बजे तो बारात पहुंच जाएगी, वहां पर सारा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से निकलूंगा 8 बजे निकलूंगा, 4 9 10 11 बजे खुद पहुंचूंगा, यार कैसे जल्दी से ये करना वो करना, क्या मन आपका भागता रहेगा, सत्संग बेकार चला जाएगा, आप सत्संग नहीं कर पाओगे, बैठा रहेगा शरीर वहाँ पे, शरीर का काम बैठा मतलब चाहे रात भर बैठो, बैठे बैठे रहेगा, मगर आपका मन जो है वो काम नहीं करेगा, मन आपका शादी ब्याह और बहुत से ऐसे काम हैं। तो आज का बहुत से टिप 2-4 बताने, देखो हम पूरी डिटेल तो आपको बता नहीं सकते वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इससे 10-15 मिनट का 20 मिनट बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाता है। तो हम यही कहते कि अगर हम कोई भी काम, घर में सब्जी लेके आते हैं बाजार से, अगर फ्रिज में सब्जी रखी है, जो सब्जी रखी उस सब्जी को हम हटा देते हैं कि नहीं, और हो सकता है उसको अंदर से जो नीचे का जो स्पेस होता है सब्जी वब्जी वाला, उसको साफ कर लेते हैं, और नई जो सब्जियां लाते हैं उसको उसमें रख देते हैं, और भी चीज़ें रख देते हैं। आप दूध लेके जाते हो, जो दूध रखा हुआ पतीले में, आप उस पतीले में ही वो दूध तो नहीं डाल के उबाल लेते,
नहीं, अलग से उबालोगे या तो उस दूध को किसी और बर्तन में डालोगे, उस बर्तन को अच्छे से धोगे, साफ करोगे और सूखने के बाद फिर उसके बाद कि दूध कहीं फट ना जाए। दूध कहीं फट ना जाए मगर मन भटक जाए तो कोई परवाह नहीं। दूध कहीं फट ना जाए, कि दूध फट ना जाए, कि दूध फट ना जाए, तो हम कितनी परवाह करते हैं। कि ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, बहुत से। देखो, सत्संग जाने से पहले अगर जाना है, कहते अगर हमारे मन में एक बार भी शब्द आ गया सत्संग है, देखते आप सत्संग हुआते हैं, आप नहीं जा पाओगे। ध्यान से सुनना, आप सही सुन रहे हो। अगर आपके मन में ऐसी बात आ गई आज तो सत्संग है, आज सत्संग चलते हैं, नहीं जा पाओगे। अगर आपने पूरी तरह से आज सत्संग दातार कृपा करना, आज सत्संग बुला लो, 110% जाओगे। कुछ भी हो जाए, कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, मगर आप सत्संग पहुंचोगे पहुंचोगे। ये खुद ने देखा है, काफी समय से सत्संग नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो भाव नहीं बन पा रहे थे। नोट किया कि सत्संग ऐसे नहीं कोई पहुंचता, जो सत्संग है ऐसे कर नहीं पाता कोई। और वास्तव में इसीलिए कहा गया है कि सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वालों, कोई करे नसीबों वाला। वास्तव में सत्संग ऐसे नहीं मिलता, ऐसे सत्संग नहीं मिलता। सत्संग बहुत ही दुर्लभ समय है, ये सौभाग्य से मिलता है। और ये मिल गया तो पार उतारा हो गया। आपको बुखार चढ़ गया, अगर पैरासीटामोल की गोली अंदर गई है तो बुखार आपका दूर होना ही होना है। अवतार वाणी, हरदेव वाणी, जितने और भी किताबें हैं, पूर्णता की दिशा की ओर, गुरु बचनामृति, एक एक जो शब्द है ये वो दवाइयां हैं इसके अंदर। एक एक शब्द कहते ना, वो ब्रांडेड दवाइयां वाले शब्द है कि अगर आपके अंदर चली गई ना तो काम करेगी करेगी। ये मैंने देखा है। हम इन शब्दों को मतलब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर इग्नोर कर देते हैं, भुला देते हैं। तो सत्संग बहुत ही किस्मत वाला करता है। सत्संग करने से पहले जिस तरह से अभी बताया कि बहुत से हमारे काम होते हैं। अब जैसे अभी माहौल गर्मी का सा चल रहा है, थोड़ा सा उमस का चल रहा है, तो आप क्या करते हो, रजाई तो नहीं ओढ़ लेते ना। वो सारे जैसे सर्दियां खत्म होती है, सारे सारे कपड़े, स्वेटर, गर्म जुराब हैं, टोपी, इनर विनर डिनर, जो भी है, रजाई गद्दे फद्दे जो भी सब साइड कर दिए और हल्के फुल्के कॉटन कपड़े पहन लिए क्योंकि सर्दी चली गई है। इसी तरह गर्मी आती है तो गर्मी में सारे जो यंत्र हैं, एसी है, डीसी है, कूलर है, डूलर है, सब लोग निकाल के बाहर कर लेते हैं। कूलिंग चाहिए, शरीर को ठंडक चाहिए, मन को ठंडक नहीं मिलनी चाहिए, आत्मा को ठंडक नहीं मिलनी चाहिए। मन एकदम शुद्ध, शरीर एकदम शुद्ध, नहा धो के पसीना ना आए, बदबू ना आए, मन में बदबू भरी हो, गंदगी भरी हो, चल जाता है। इसीलिए कहते हैं हम तो बहुत से, जब हम ये जो शब्द आपके सामने हम कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमें सुनने देखने को कई बार थोड़ा सा मिल जाता, तो उसी टॉपिक पे थोड़ा सा सोच डालता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे, क्योंकि अपना ये काम बना दिया आपने, एक सेवा ही समझ लो। कहते हैं ना कि ये भी एक सत्संग, अगर आप जिस समझो, कहते दातारी निरंकार सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये तो देख ही रहा है अंतर्यामी जो है। क्योंकि वैसे तो समय नहीं मिलता, ये भी एक समय है। अब सत्संग जाते हैं तो 1-2 मिनट का समय मिलता है कुछ अपने भाव प्रकट करने का, ये भी एक भाव है। आप जी के आशीर्वाद से सतगुरु के पास है तो सत्संग हो जाता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, आप सभी का आशीर्वाद मिलता है। तो जिन महात्मा जी ने हमसे आज कमेंट करके बोला था कि अंदर की कमी, अंदर महात्मा जी कोई कमी नहीं होती है। कमी देखो बस यही है कि अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, हम कहते अंदर ये है और बाहर, मतलब बाहर भी ये है अंदर भी है। जब एक जगह एक मतलब हम इसी में समाये हुए, तो क्या, अब डुबकी लगाओ, गंगा में डुबकी लगा के देखो, अब गंगा में बाहर आके देखो, यहाँ तक पानी है, ये भी है, मतलब गंगा के बीच में खड़े हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पानी है नीचे, ऊपर आसमान है, पानी में भी ये है, आसमान, ये जो दिखाई सब यही है। अगर आप डुबकी लगा लोगे तो पूरी तरह से समा जाओगे। तो डुबकी लगाने का मतलब पूरी तरह से, कहते हैं ना कि हम अपने आप को कहते मन बेचे सतगुरु के पास। अगर बेच दोगे
तो अधिकार खत्म हो जाए। कोई भी चीज़ आप बेच दो, मकान बेच दो, घर बेच दो, कोई भी गाड़ी बंगला कुछ भी बेच दो, बेच दिया भाई, रजिस्ट्री होगी, खत्म बात, हमारा मालिकाना अधिकार खत्म। अगर हम सत्संग साल 2 साल भी कर लेते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, ज्ञान लेने के बाद अगर हमने ज्ञान ले लिया, उसी समय हमें ज्ञान लेते ही सदगुरु के चरणों में अपने मन को बेच दो, बहुत मुश्किल है। कहते दुनिया में सब कुछ बहुत आसान है पा लेना, मगर कहते हैं इस मन को पकड़ लेना बहुत मुश्किल है। लोग धरती से चंद्रमा को देखो पा लिया, चांद तक पहुंच गए, मगर अपने मन तक नहीं, मन को कंट्रोल करना मुश्किल। मन का कोई दुनिया में इलाज नहीं है कि मन बस में हो जाए। मन बस में होने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, एक ही, क्या बताए, सभी को पता है, सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाओ हर जगह की। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। कि हे सच्चे पातशाह, बस मेरा आपकी कृपा से, कहते मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करता है मेरा सदगुरु, मेरा नाम हो रहा है। कि सब कुछ करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, अधर औधर चार चुफेरे तेरी सूरत तक दाया। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो जो कुछ शब्द गलत निकल गए हो, अपशब्द हो गए हो, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो बख्श लेना, क्योंकि साथ संगत तो माँ होती है। आप सभी बख्शनहार हो, आप नहीं बख्शोगे तो दुनिया में कोई बख्शने वाला नहीं है। आप नहीं सिखाओगे इस बच्चे को तो कोई सिखाने वाला नहीं है। आप अगर भटका हुआ इंसान कहीं भटक गया हो तो राह तो आप ही दिखाने वाले हो। तो कोई अगर महात्मा जी ने जो कमेंट किया था, अगर मजाकी लहजे में अगर कुछ गलत लगा हो तो बख्श लेना, कुछ गलत बोल दिया हो। और अगर आपने सचमुच पूछा है तो जवाब दे दिया है। सभी संत महात्माओं के चरणों में, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।